नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि ग्रह के राशि परिवर्तन के विषय में। शनि ग्रह का राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को रात्रि में 9:44 पर कुंभ राशि से मीन राशि में होगा। तो यह आपके लिए क्या फल प्रदान करेगा? आपके लिए वृषभ राशि से शनि ग्रह आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, मीन राशि में। और शनि ग्रह जो कि आपके लिए योग कारक प्लेनेट भी माने जाते हैं, आपके भाग्य, आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी होकर के आपके 11वें भाव में मीन राशि में जब ये गोचर करेंगे तो ये आपको भाग्य का पूरा सपोर्ट दिलाएंगे, यात्राओं का सुख देंगे, कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त करेंगे, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके अंदर धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे और धन संचय कर पाने के योग बनाएंगे। इसके साथ साथ जब शनि ग्रह आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में भी, मित्रों से रिलेटेड चीजों में लाभ प्रदान कराएंगे। शनि ग्रह का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ अब देखिए, शनि ग्रह का शुभ फल तो आपको प्राप्त होगा, परंतु इनकी जो दृष्टियां हैं, इनकी तीसरी, 7वीं और 10वीं जो दृष्टि है, ये कुदृष्टियां मानी गई हैं। जहां जहां ये दृष्टियां पड़ती हैं वहां के फलों को ये खराब कर देती है। आपकी राशि में वृषभ राशि वालों के लिए शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस, आपके लगन भाव पर पड़ रही है। और लगन भाव पर शनि की दृष्टि जाना दर्शाता है कि आप अपने कार्यों में उतावलापन कर सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं, बिना सोचे विचारे कार्य कर सकते हैं, जिसकी वजह से परेशानियों का होना, सर मस्तिष्क में पीड़ा होना देखा गया है। इसके साथ साथ सर मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट खरोच लगना, इन सब चीजों से आपको अपने आप को बचाकर रखना है। और आपका जो नेम फेम है, रुतबा है, उसके लिए केयरफुल रहना है। यहां पर विशेष तौर से आपको अपने चेहरे के ऊपर किसी प्रकार से कोई चोट खरोच का निशान बन जाए, कोई मस्सा इत्यादि हो जाए, कोई तिल निकल आए, इस तरह की चीजों के लिए केयरफुल रहना है। कब तक? 2.5 वर्ष तक, जब तक शनि ग्रह मीन राशि से निकल करके मेष राशि में प्रवेश नहीं कर जाते। अब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके पंचम हाउस पर पड़ रही है। पंचम हाउस हमारे संतान, लव, रिलेशन, क्रिएशन, मन और माता का परिवार, इन सब को दर्शाता है। इन सब चीजों में व्यवधान होना, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन में फोकस करके चले। एजुकेशन में व्यवधान आ सकता है, परंतु सफल वही होगा जो व्यवधान, ऑब्स्टेकल को जंप करके आगे बढ़े, निरंतर प्रयास करता रहे, तभी लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ अगर आपके संतान छोटी है, वो कोई स्पोर्ट इत्यादि खेलती है, मेटल या लोहे से बनी किसी चीज से खेलती है, साइकिलिंग करती है, चलाना सीखती है, उसके साथ रहें, उसे गाइड करें, उसे केयरफुल रखें, क्योंकि इन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं शरीर में पीड़ा होना,
परेशानी होना दर्शाता है। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अपने बर्थ चार्ट को विश्लेषण करा करके आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और अगर आपका क्रिएशन से रिलेटेड कोई कार्य है या आपका टेंडर से रिलेटेड कोई कार्य है, कोई टेंडर लेना या देने का आप कार्य करते हैं, तो उसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसे काफी केयरफुल तरीके से पढ़कर, समझकर, किसी योग्य व्यक्ति से पढ़वा करके आगे बढ़ेंगे तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट हैं अगर इस 2.5 साल के अंदर वे कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं अपने करियर के लिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस समय में 12th पास करके आगे कोई सब्जेक्ट वगैरह चूज करेंगे या 10th पास करके कोई सब्जेक्ट अपने करियर के लिए चूज करेंगे, तो उन्हें सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखला करके यह निश्चित करा लेना चाहिए कि उन्हें किस फील्ड में करियर बनाने से लाभ होगा। उसी फील्ड के लिए सब्जेक्ट लेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। अदरवाइज अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो हो सकता है आप कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज कर लें जो आपके करियर में कहीं से कहीं तक भी आपको धन दिलाने वाला नहीं था, और एक छोटी सी गलती आपके 2.5 साल और उसके बाद आपका करियर जब आप स्टार्ट करेंगे उसमें परेशानी दे सकती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जब रनवे से कोई फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो वह वहां पर अगर 1 डिग्री, आधा डिग्री गलत हो जाए तो वह दूसरे जिस कंट्री में जाना था वहां ना पहुंच करके पूरा अपना एयरवे जो उनका बना होता है उसे पार करके किसी और कंट्री में उतरती है। यही चीज, यही डिग्री इस समय पर स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि उन्हें किस कंट्री में पहुंचना है, मतलब किस सब्जेक्ट को चूज करके किस करियर में जाना है, उसी के अनुसार कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद में जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है, क्योंकि वो शनि का अपना घर है, तो यहां पर शनि ग्रह आपको ओकुल्ट साइंस जैसी चीजों में, तंत्र मंत्र जैसी चीजों में, आध्यात्म जैसी चीजों में लेकर जाएंगे। और कुटुंब के सदस्यों से आपको अगर कोई परेशानी है तो उसे बैठ करके शॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिएगा, और कुटुंब के सदस्यों के साथ एकजुटता से रहने का प्रयास करेंगे तो शनि की 7.5 का जो निगेटिव रिजल्ट है उससे आप बच पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप किसान भाई हैं तो इस समय में भूमि का विस्तार हो सकता है। भूमि का विस्तार तो हो सकता है, परंतु फसल लगाते समय अगर निर्णय सही नहीं लिया या फसल को कीटों से बचाने का सही निर्णय नहीं लिया, सही कीटनाशक दवाई का प्रयोग नहीं किया, तो वह फसल के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, पीएचडी इत्यादि कर रहे हैं, तो आप जो भी इन्वेंशन करते हैं उसके लिए आपको थोड़ा गुप्त रखना है, सीक्रेट रखना है, अपनी सीक्रेसी बना के रखनी है। अगर आप छोटा सा आपने इन्वेंशन किया, कल बड़ा करने वाले थे, बहुत से लोगों को पता चल गया, आपका इन्वेंशन करना, आपकी मेहनत जाया जा सकती है। इसलिए अपनी बातों को गुप्त रखा जाए, और विशेष तौर से अपने नाभि के नीचे के हिस्से के लिए केयरफुल रहें, कोई चोट खरोच उसमें ना लगने पाए, उससे उसे बचा के रखा जाए। अब देखिए, शनि ग्रह आपके लिए योग कारक प्लेनेट हैं, आपको बचा भी रहे हैं, परंतु उनकी जो दृष्टियां हैं वे आपको कहीं ना कहीं परेशानी, स्ट्रगल जैसे जोन में डालने का प्रयास करेंगे। अब इसके लिए उपाय क्या किया जाए? उपाय के लिए आपको प्रत्येक शनिवार शनि मंदिर जाना है,
और सरसों के तेल से शनि अभिषेक करना है। इस उपाय को आप पूरे 2.5 वर्ष कीजिएगा, प्रत्येक शनिवार कीजिए। आप देखेंगे आपके भाग्य से आपको लाभ प्राप्त होगा, कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी, नए क्लाइंट्स आप जोड़ पाएंगे और धन आने के अवसर, धन संचय करने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। मित्रों का सुख प्राप्त होगा, आपको नेम फेम की प्राप्ति होगी। तो ये था वृषभ राशि वालों के लिए शनि ग्रह के राशि परिवर्तन का फल। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।